अनुच्छेद 1 तो अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 1 में बोला गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या बोला है? अनुच्छेद 1 में बोला है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में बोला है नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। अनुच्छेद 2 में बोला है नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। अनुच्छेद 2 के बाद अगला है अपना अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या बोला है? तो अनुच्छेद 3 में बोला है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में बोला है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के बाद है अपना अगला अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 में क्या बोला है? अनुच्छेद 5 में बोला है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या बोला है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 14 में क्या बोला है? विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में बोला है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में क्या बोला है? अनुच्छेद 14 में बोला है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में बोला है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में बोला है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में क्या बोला है? तो अनुच्छेद 16 में बोला है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 में बोला है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में बोला है अस्पृश्यता का अंत। क्या बोला है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में बोला है प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक
शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अधिकार। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दफाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। अनुच्छेद 22 में क्या बोला है? अनुच्छेद 22 में बोला है कुछ दफाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। मार्कर ले लें। कुछ दफाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 के बाद है अपना अगला अनुच्छेद 23, मानव की दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। मानव की दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 में क्या बोला है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में बोला है कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में क्या दिया है? अनुच्छेद 26 में दिया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के बाद अगला है अपना अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या दिया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में दिया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 के बाद है अपना अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में दिया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 36, नीति निदेशक। अनुच्छेद 36 में दिया है गलत हो गया। अनुच्छेद 36 में क्या दिया है? नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। अनुच्छेद 36, नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। उसके बाद अगला है अपना अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 का में दिया है समान न्याय और
निःशुल्क निःशुल्क विधिक सहायता और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 अगला आएगा अनुच्छेद 41। इसमें दिया है कुछ दफाओं में। अनुच्छेद 41 कुछ दफाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दफाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दफाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 छोड़िए, उसके बाद अगला पढ़ेंगे अपन अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में बोला है पोषाहार। अनुच्छेद 47 में बोला है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 में बोला है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में बोला है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में बोला है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका
6 न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब अलग करना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका फिर न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 के बाद है अनुच्छेद 51 का, इसमें मूल कर्तव्य बोले हैं। मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भाग कौन सा है? भाग है 4 का। इसमें भाग कौन सा है? तो भाग है इसमें कौन सा? भाग 4 का है। अगला देखते हैं अपन अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में बोला है भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 इसमें बोला है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बोली हैं अनुच्छेद 59 में। उसके बाद है अनुच्छेद 60। इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, ये अनुच्छेद 60 में बोला है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में बोला है राष्ट्रपति पर महाभियोग।